श्री गणेशाय नमः। 10वां अध्याय। दुर्वासा का उल्लंघन कर ऋषि कन्या द्वारा शिव की आराधना। नारद जी बोले, हे तपोनिधे महातेजस्वी क्रोधी दुर्वासा ने विचार कर ऋषि कन्या को क्या हितकारी उपाय बतलाया, सो मुझसे कहो। सूत जी बोले, हे ब्राह्मणों, नारद का प्रश्न सुनकर श्री नारायण बोले, हे नारद सुनो, मेघावी ऋषि की पुत्री का दुख दूर करने के लिए कृपालु मुनि ने जो गुप्त उपाय कहा वह मैं तुमसे कहता हूँ। दुर्वासा बोले, हे सुंदरी सुन, गुप्त से भी गुप्त एक उपाय मैं तुझसे कहता हूँ जो किसी से कहने योग्य नहीं है, परंतु तुझसे विस्तार पूर्वक न कहकर संक्षेप में कहता हूँ। हे सुभगे, इस मास से जो तीसरा मास आएगा वह पुरुषोत्तम मास है। हे रमणी, उस मास में तीर्थ में स्नान कर लेने से मनुष्य भ्रूण हत्या के पाप से छूट जाता है। इसकी कार्तिक आदि 12 महीनों की तुलना नहीं कर सकते। सब मास पक्ष जितने पर्व और दिवस है वे सब पुरुषोत्तम मास की 16वीं कला के समान भी नहीं है। वेद ने जितने साधन, जितने परम पद की प्राप्ति के जो साधन कहे हैं वे भी उसकी 16वीं कला के बराबर नहीं है। 12,000 वर्ष तक गंगा में स्नान करने से और सिंह की बृहस्पति में गोदावरी में एक बार स्नान करने से जो फल प्राप्त होता है, हे सुंदरी, वही फल कहीं भी एक बार पुरुषोत्तम मास में स्नान कर लेने से प्राप्त हो जाता है। श्री कृष्ण के प्रिय पुरुषोत्तम मास में स्नान, दान, जप आदि करने से सब मनोवांछित फल प्राप्त होते हैं। इसलिए तुम शीघ्र ही पुरुषोत्तम मास की आराधना शुरू कर दो। मैंने भी इसका सेवन किया है। हे बाले, एक समय की बात है कि मैंने क्रोधित होकर राजा अम्बरीश को भस्म करने के लिए प्रत्या नाम की राक्षसी भेजी थी। तब हरि भगवान ने अपना तेजोमय जलता हुआ चक्र मुझे ही भस्म करने को मेरे पीछे भेज दिया, परंतु मेरे पुरुषोत्तम मास के व्रत करने से सुदर्शन चक्र वापस चला गया। हे सुंदरी, उस चक्र में त्रिलोकी को भस्म करने की शक्ति है, परंतु वह मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सका, तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। हे सुभगे, इससे तुम भी श्रीमान पुरुषोत्तम मास का सेवन करो और तुम्हारे दुर्भाग्य के दिन फिर जाएंगे। मुनिराज मुनि कन्या के ऐसे ऐसे वचन कहकर चुप हो गए। तब श्री कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, दुर्वासा जी के वचन सुनकर होनहार वश व मूर्ख मुनि बाला मन में क्रोध कर मुनि श्रेष्ठ दुर्वासा से बोली, हे ब्राह्मण, हे मुनिवर, आपका कथन मुझको अच्छा नहीं लगा। क्या माघ आदि निस्सार हो गए? क्या कार्तिक मास का महत्व कम हो गया? यह समझा कर बताइए। क्या वैशाख मास इच्छित फल नहीं देता? क्या सदाशिव से लेकर जितने भी देवता है वे आराधना करने से इच्छा फल नहीं देते? पृथ्वी पर सूर्य देवता जितने प्रत्यक्ष दर्शन है, पृथ्वी पर सूर्य देवता जिनके प्रत्यक्ष दर्शन है, वे तथा अंबिका देवी मनोरथ पूरा नहीं करती। व्यतिपातादि योग और शिवादि देवताओं का उल्लंघन करके पुरुषोत्तम मास की प्रशंसा करते हुए क्या आपको लज्जा नहीं आती? यह मलिन मास तो सब कर्मों में निंदित है। हे मुने, सूर्य संक्रांति रहित मल मास को आप श्रेष्ठ कैसे कहते हो? मैं सब दुखों से पार करने वाले श्री हरि को जानती हूँ। हे भूदेव, मैं रात दिन विचार कर देखती हूँ कि जानकी जीवन राम और पार्वती पति शंकर से बड़ा अन्य कोई देवता नहीं है जो मेरा दुख दूर कर सके। हे विप्रेंद्र, हे मुने, मैं इसको छोड़ मल मास को क्यों पूजा और आराधना करूं? ब्राह्मण पुत्री के मुख से यह सुनकर क्रोधी मुनि का शरीर क्रोध से जलने लगा, नेत्र लाल हो गए, तो भी दयार्थ होकर मित्र की पुत्री को श्राप नहीं दिया। सोचने लगे, यह मूढ़ बुद्धिहीन अपना हित और अनहित को भी नहीं जानती। पुरुषोत्तम का महात्मा को पंडित लोग भी नहीं जानते, क्योंकि कम बुद्धि वाले पुरुष और विशेष करके कुमारी कन्या कैसे जाने? यह बिना माता की अनाथ बालिका है, दुख रूपी अग्नि से तपित है, यह मेरा अत्यंत उग्र शाप कैसे सहेगी? यह सोचकर मन में दया आने के कारण क्रोध को दूर करते हुए मुनि शांत चित्त उस कन्या से बोले, हे अरि अबोध बालिका, मित्र की कन्या होने के कारण मैं तुझ पर कुपित नहीं हूँ, तुझे जो अच्छा लगे वही कर।
हे बाले, मैं तुझे कुछ भविष्य की बात बता रहा हूँ, उसे सुन। तूने जो पुरुषोत्तम मास का निरादर किया है उसका फल तुझे अवश्य मिलेगा, चाहे इस जन्म में मिले या अगले जन्म में मिले। अब मैं नर नारायण के आश्रम बद्रीनाथ धाम को जाता हूँ। हे भीरू, तू अपने अल्हड़ स्वभाव के कारण अपना भला बुरा भी नहीं सोच रही है। मेरा यहाँ बहुत समय बीत गया, शुभ और अशुभ होनवार को कोई मिटा नहीं सकता। मैं जा रहा हूँ, तेरा कल्याण हो। श्री कृष्ण जी बोले। ऐसा कहकर महाक्रोधी तपस्वी मुनि तुरंत चले गए। पुरुषोत्तम मास का अनादर करने के कारण वह कन्या उसी क्षण कांतिहीन हो गई। उसने विचार किया कि मैं तत्काल फलदाता पार्वती पति देवेश शिव शंकर की तपस्या द्वारा आराधना करूंगी। हे राजन, मेघावी ऋषि की पुत्री मन में ऐसा निश्चय करके अपने आश्रम में ही रहकर शिव जी की महान कठिन तप करने को तैयार हुई। सूत जी बोले, वह बाला मुनि के प्रबल वचन त्याग कर समस्त फल देने वाले लक्ष्मी नारायण की उपासना छोड़कर सावित्री पति ब्रह्मा को छोड़कर केवल शंकर जी की उपासना करने लगी। जय बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की जय।